Okay, now we'll move to second law, which is called as law of areas. Okay, this is the second fundamental law. Kepler's law. देखो ये क्या कहता है ये law? ये इस तरह से कहता है, if the planet is revolving in circular this elliptical orbit and the sun is at here, one of its foci. Okay, this is the sun, right? If the planet is moving like this way, planet is at this point A and is now traveling to this point B. Okay, this is the vector. Okay, this vector joins what? Sun and the planet. Okay, this vector joins sun and the planet. Okay, now this vector will be here. Okay, ठीक है, एरियल वेक्टर इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एरियल वेक्टर. ओके, उसके बाद ये प्लेनेट घूमते घूमते यहां तक आ गया C तक, देन इट मूव टू D. ओके, लाइक दिस पे. ठीक, तो ये लॉ क्या कहता है? देखो ये जो वेक्टर है ना, एरियल वेक्टर जो हमारे पास है, एरियल वेक्टर जो है, यू नो, एरियल वेक्टर जो है ना, इट रिवॉल्व्स, इट मूव्स. ये रुका हुआ तो नहीं है ना, पहले ये यहां पे था, उसके बाद ये यहां पे आ जाएगा, देन हियर, देन हियर, देन हियर, देन हियर, इट विल गो लाइक दिस, है ना. सो दिस वेक्टर हैज सम वेलोसिटी, इट कवर्स सम एरिया एंड इट हैज सम वेलोसिटी. ठीक है कि नहीं? उस वेलोसिटी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Aerial velocity. As per this law, aerial velocity is constant. As per this law, aerial velocity is constant. Okay, so it means that the position vector which joins the sun and planet, sweeps out equal area in equal intervals of time. Okay, sweeps out equal area in equal intervals of टाइम. मतलब कि इस प्लेनेट को जितना टाइम, इसमें एरिया वेक्टर को जितना टाइम ये एरिया कवर करने में लगेगा ना, उतना ही टाइम इसे ये एरिया कवर करने में लगेगा. मींस दीज टू एरियाज आर इक्वल. ओके, द प्लेनेट विल, दिस वेक्टर विल स्वीप आउट दीज टू एरियाज इन इक्वल टाइम. ओके, प्लेनेट इन दोनों एरियाज को स्वीप करेगा किसमें? इक्वल टाइम में. ओके, लेट्स से अगर यहां से यहां तक इसको कवर करने में इसे टाइम t1 लग रहा है, ठीक है, फिर इस एरिया को कवर करने में इसे कितना टाइम लग रहा है? t2 टाइम लग रहा है. ठीक है कि नहीं? ठीक, आप देख लो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे O कहते हैं इसको, एरिया ऑफ COD. ओके, दिस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ AOB, है ना. ये एरिया ज्यादा है, ठीक है, और ये एरिया कम है. ठीक, हाउ इज इट पॉसिबल कि इस कम एरिया और इस ज्यादा एरिया को कवर करने में इसे सेम टाइम लगे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, देखो ये कैसे पॉसिबल है. ये तब पॉसिबल है ना जब ये ज्यादा एरिया है तो प्लेनेट यहाँ पे तेज चले, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे स्लो चले. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा. देखो, इफ दिस इज सम पॉइंट हियर, पॉइंट ए, और मान लो यहां तक पॉइंट बी तक 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, और इस साइड पे पॉइंट सी पर 7 किलोमीटर डिस्टेंस है. ठीक है, जरा मुझे बोलो, एक पर्सन है, मैं उसको बोल रहा हूं कि आप क्या करो, आप यहां से जाओ, और दूसरा पर्सन है, मैं उसको बोल रहा हूं कि आप क्या काम करो, आप यहां से जाओ. ठीक है कि नहीं? मैं उनको बोल रहा हूं कि अगर आपको 10 मिनट लगेंगे ना पॉइंट ए तक, ठीक है, इस पर्सन को मैं इसको बोल रहा हूं आप भी 10 मिनट में पहुंच जाओ. कहां तक? पॉइंट सी तक. समझ रहे हो बात? ठीक है, अब देखो ये पर्सन जो है ना ए टू बी, इसको खाली 3 ही किलोमीटर 10 सेकंड में कवर करने हैं, ठीक है, 10 मिनट में, और इसे कितने करने हैं? 7 किलोमीटर. सो ये दोनों एक ही टाइम में ये डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे? अगर ये वाला पर्सन तेज चले, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और ये वाला पर्सन स्लो चला जाए, ठीक है कि नहीं, इसकी डिस्टेंस कम है ना. ठीक, अगर ये इक्वल वेलोसिटी से चलने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, ये जो है ना, ये पहले पहुंच जाएगा, और ये तो अभी इसने खाली बेचारे ने 3 ही किलोमीटर कवर किया, ठीक है कि नहीं, है ना. सो इफ दे हैव टू कवर द डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हाट विल वी हैव टू डू? दिस पर्सन हैज टू मूव फास्टर एंड दिस पर्सन हैज टू मूव स्लोअर. ओके, सो यहां पर ये एरिया कम है, अगर इस एरिया को कवर करने में सेम टाइम लगना चाहिए जितना कि टाइम इस एरिया को कवर करने में लगना चाहिए. ये एरिया ज्यादा है, सो द प्लेनेट शुड मूव फास्टर, है ना, और यहां पर प्लेनेट शुड मूव स्लोअर. ओके, ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है. आप बोलोगे सर कैसे? से फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक जाने में एंगुलर मोमेंटम L1 था इस पॉइंट पर, और यहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना था? L2 था. ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज द पार्ट, यहां पर सन है, ये मान लो प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट. यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? पेरिहेलियन और मिनिमम, है ना, और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? एपिहेलियन और मैक्सिमम.
ठीक है कि नहीं। मैंने कहा इस डिस्टेंस को कवर करते हुए स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्पीड शुड बी लेस हियर शुड बी स्पीड बट इट शुड बी वी मिनिमम, लेस स्पीड शुड बी देयर, ओके। और यहां पर क्या होना चाहिए, वी मैक्सिमम, ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। से व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट L1, दैट इज m v max and r, ठीक है। एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम देयर, m v min and r, okay. The angular momentum should be same at both the points. So v max, m v max, r min should be v min and r, and then m and m goes, so it should be v max into r min is equal to v min r max. I can say v max by r max is equal to v min by r min. देखो जहां पर मिनिमम डिस्टेंस होगी वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इनवर्सली रिलेशन है ना। और जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, ठीक है कि नहीं। सो दिस लॉ इज नथिंग बट अनदर स्टाइल ऑफ सेइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है कि नहीं। ये बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ एक और इशारा है, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, आप सोचो जरा, प्लेनेट यहाँ पे तेज चलेगा व्हेन इट इज क्लोज टू द सन, और यहाँ पे स्लो चलेगा व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन. How is it possible? It is possible only in single case if its angular momentum at both the points is same. Okay, if its angular momentum is conserved, constant. Okay, in that case, right, the planet should move like this. Okay, otherwise this is not possible कि जितना time इस area को उतना ही time इस area को cover करने में लग जाए, ठीक है कि नहीं. So aerial velocity is always constant. Okay, it means that planet moves faster when it is close to the sun and it moves slower when it is away from the sun. Is that clear? ठीक है. So this is what we call as second law, Kepler's second law. Okay, this is the second law. Okay, let us now concentrate to third.